हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगे और कोशिश यही रहती है कि आपको पसंद आए, लेकिन शायद मेरे वीडियो आप लोगों को देखना भी पसंद नहीं है और लाइक करना भी पसंद नहीं है। लेकिन कोई गल नहीं है, क्योंकि वैसे मैंने बहुत कम कर दिया वीडियो डालना। कभी कभी जब मन होता है तो डाल देती हूँ। तो गाइस, आज है मायके से ससुराल जाने की तैयारी। तो आज मैं मायके से ससुराल जा रही थी, क्योंकि अब काफ़ी दिन भी हो गए थे और घर का घर का सोच सोच के ही दिमाग ऐसे हो रहा था कि पता नहीं कितना गंदा हो रखा होगा। क्योंकि पतिदेव ने बताया था कि वहाँ पे थोड़ा सा काम शुरू कर दिया था कि वो जो मेरी बालकनी है ना, उसका थोड़ा सा काम करवाना था, चुनाई का। और नीचे जो मेरे छोटे देवर है, उनके नीचे का कोई रूम है जिसको इसे सही करवाना था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा काम चुनाई का फैल रखा था। तो पति देव कह रहे थे कि अब तुम आ जाओ तो थोड़ी सफाई वफाई भी हो जाएगी, और चुनाई का जो काम हो रहा है तो उसको मैं थोड़ा देख रेख भी ज़रूरी है ना, क्योंकि पति देव ऑफिस चल जाते हैं। तो इसलिए फिर पतिदेव ने फ़ोन कर दिया था। तो हमारे यहाँ से जाने की तैयारी हो गई थी। नहीं तो जाने की तो ये थी कि 1 तारीख तक या 30 तारीख तक चलेंगे यहाँ से। लेकिन फिर पतिदेव ने फ़ोन कर दिया तो हम निकल गए मायके से। और अब तो पतिदेव ने ना रिजर्वेशन कराया था, क्योंकि उनको तो संडे को आना होता है। तो आज वैसे फ्राइडे, तो हम अभी आज ही जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो आप रिजर्वेशन करा दो। तो उन्होंने हमारा ट्रेन में ही रिजर्वेशन करा दिया था। और अब हम पहुंच गए कोटा, और अभी हम स्टेशन पे ही है। तो अभी हम यहाँ से भी ऑटो ही लेंगे, क्योंकि पतिदेव ऑफिस में है तो वो आ नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, स्टेशन से उनका ऑफिस। तो वो आएंगे नहीं। तो फिर हमने कहा चलो यहाँ से ऑटो ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से ही रिक्शा कर लिया था और अब घर पहुँच गए थे। तो आपको दिखाती हूँ घर की हालत। मेरे पीछे से ही देखो, यहाँ पे जो बालकनी है ना, उसको थोड़ा तोड़ा फोड़ी करी, जो सारे देखो क्या हालत कर रखी घर की। देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। रसोई की भी देखते हैं हालत कैसी हो रही है। देखो कैसी हालत हो रही है, मिट्टी मिट्टी। देख, तो मैं अभी सफाई करती हूँ रसोई की, तो क्योंकि सुबह भी फिर खाना बनाना है। और अभी भी सुबह के बर्तन पड़े हैं, पतिदेव ऐसे ही पटक के चल गए। तो अब मैं चलो इसकी सफाई तो करती हूँ। घर की बहुत बुरी हालत हो रही है, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड, आपने देख लिया ना आप कितनी बुरी हालत हो रही है। और वैसे मैंने आपको बालकनी की तरफ का तो दिखाया ही नहीं, और बाहर नीचे का भी नहीं दिखाया था, क्योंकि अब मैं सीधे ऊपर आ गई थी। तो ऊपर की हालत देख के थोड़ा सा ऐसे हो गया, घर की हालत देख के मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई कि कैसे साफ़ करूँगी। लेकिन अभी मैं साफ़ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी चुनाई चल रही है, अभी काम चल रहा है। तो वैसे सफाई होएगी नहीं। तो जैसे जिस रूम का लॉक हो रहा है ना, क्योंकि जो रूम लॉक हो रहा है वो इतना गंदा नहीं रहेगा। तो जैसे मेरे पीछे का बेडरूम है तो वो लॉक ही रहता है, तो वो साफ ही निकलेगा। वैसे अभी मैंने उसको खोला नहीं था, इधर का ही खोल के, और मैं पता किचन में लग गई सीधे। अभी मैंने उसका लॉक तक नहीं खोला, बस मैं इधर ही सामान रख के, और मंदिर वाला जो रूम है ना, उसी में मैंने सामान रख दिया था। और फिर मैं सीधे किचन में लग गई थी। उसका तो मैंने अभी तक लॉक भी नहीं खोला था। मैंने कहा चलो पहले किचन को कर लेते हैं, क्योंकि फिर सुबह भी पतिदेव ऑफिस जाएंगे करेंगे तो खाना वाना बनाना। तो पहले मैंने कहा चलो इसको अभी कर लेती हूँ, क्योंकि 7 तो बज गई। लेकिन उनके चलो अब नाइट को ही लग जाते हैं इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन में ही सबसे पहले हमारे काम होते हैं। और सफाई हम धीरे धीरे भी कर लेंगे, लेकिन इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुत बुरी हालत हो रखी थी। और जैसे पतिदेव क्या है ना, मम्मी की उधर खाना उधर ही बनता है, लेकिन वो नहीं इधर ही ला के खाते हैं। तो बर्तन भी पड़े हैं, चाय वाय वैसे खुद बना लेते हैं, पर बस यही कि सफाई जैसा काम नहीं करते ऐसा कुछ भी। तो इन्होंने चाय वाय बना रखी होगी। तो गैस भी बहुत ख़राब हो रखा था, और क्या नाम, मेरे वो बर्तन वर्तन भी बहुत पड़े थे सिंक में। तो चलो मैं पहले किचन को ही संभाल देती हूँ। तो मैं यहीं पहले से ही मैं स्लैब ही धोना करना लग गई थी मैं यहीं। तो मैं चलो इसको करती हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम आती है और सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है हमें।
क्योंकि अभी नाइट को भी बच्चों को दूध बना के दूँगी। तो मैंने कहा चलो पहले इसको ही मैं कर देती हूँ, क्योंकि ऐसी किचन में काम करना बहुत मुश्किल लगा है मेरे से। तो जब तक सफाई नहीं होती ना, जब तक किचन में काम नहीं होता। किचन में क्या, घर में भी मतलब ऐसा सिर चढ़ रहा ना, वो इतना धूल देख के, इतना गंदा देख के। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सफाई धीरे धीरे ही होगी पूरे घर की, एक साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि अभी इधर उधर का काम चल रहा है। और वैसे सुबह वैसे वापस का वो जो काम करते हैं कारीगर, वो आ जाएंगे चुनाई के लिए। तो वैसे मैं कर नहीं सकती अभी, सुबह भी जल्दी उठ के पूरी सफाई सुबह भी मैं धीरे धीरे ही कर लूँगी। लेकिन जो काम मेन है वो मैं किचन को ना सारा अभी साफ़ कर लेती हूँ, जितना भी है इसका सब हर एक चीज़ को मैं अभी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि वैसे जो ड्रॉ होती है ना, वो पैक होती है, तो वो जो गंदी नहीं होती। क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी ना, मैं पूरी सफाई करके गई थी किचन की, तो ड्रॉ वगैरह बिल्कुल साफ़ है, उसमें कोई नहीं मतलब सफाई नहीं करनी मुझे बिल्कुल भी। बस ये बाहर की सफाई करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा है। जैसे फ्रिज वगैरह ये सब में बहुत धूल छा रखी थी। तो और ये जो प्याज टोकरी है, तो इसमें भी मिट्टी तो छा ही रखी है, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया यहाँ पे। और पूरी स्लैब को बहुत अच्छे से टाइल वगैरह सब अच्छे से धो के रगड़ के, और अब चलो मैं इसको भी सूखे पोछे से एक बार पोंछ देती हूँ। क्योंकि जो काम एक हाउसवाइफ कर सकती है वो अपने पति नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इतना काम नहीं आता घर का। तो वो ऑफिस भी जाते हैं और वैसे नहीं होता इनसे। तो एक हाउसवाइफ का काम एक हाउसवाइफ ही करेगी, चाहे वो फिर महीने भर में घर से आए, चाहे 15 दिन में आए। मैं 15 दिन में आई थी यहाँ पे। 15 दिन बाद आके मैंने घर देखा तो सच में इतनी बुरी हालत हो गई। मेरे पीछे से ये काम और करवाने लग गए थे। वैसे मेरे आने के बाद ही हो जाता मेरी बालकनी का, तो लेकिन जो मेरे देवर है नीचे, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया था। तो फिर पतिदेव उनके चलो अब सारा एक काम एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नीचे एक आगे रूम है तो उसको ठीक करवाया। तो ये काफ़ी काम था उसका भी, तो इस तरह से काफ़ी काम फैल चुका था। तो पतिदेव उनके चलो बार बार फैलाएंगे, जिससे अच्छा अब हो ही रहा है, तो चलो एक साथ ही कर देते हैं। तो मेरे आगे की बालकनी को तोड़ा फोड़ी करी थी। जो उसकी रेलिंग क्या, जो मैंने आपको जो दिखाए थे ना, वो हॉल में डाइनिंग हॉल में जो रखे थे, वो इस तरह के खम्भे छोटे छोटे लगे हुए थे, तो उन सबको हटा के और अभी स्टील की ही वहाँ पे रेलिंग लगेगी। तो सारा तोड़ा फोड़ी किया, तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। आगे का रूम तो गाइस सच में बहुत ज़्यादा होगा। वो तो जब पूरा काम कंप्लीट हो चुका होगा ना, यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं रहेगा, तभी जाके मैं उसकी सफाई करूँगी, अभी नहीं करूँगी मैं। अभी सुबह यदि मैं सफाई भी करूँगी तो मैं बेडरूम वगैरह मंदिर वाले रूम की इनकी करूँगी, क्योंकि इनमें ज़्यादा गंदा नहीं होता, ये पैक रहते हैं। इनको मैं बंद रखूँगी ना, तो इनमें इतना डस्ट भी नहीं रहेगा, और धूल में रोज़ साफ़ कर लूँगी। लेकिन जो आगे वाला रूम है उसको मैं पूरा काम होएगा तभी करूँगी। और देखते हैं सुबह क्या क्या काम होता है मेरे से। अभी तो मैं जितना होएगा उतना कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं लग गई थी, मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई थी, स्लेब वगैरह तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। और अभी ये बाकी है मेरा फ्रिज, तो चलो मैं फ्रिज को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैं इसके ऊपर तो ना पेपर बिछा के जाती हूँ, तब भी मैं जाती हूँ ना तो पेपर बिछा के जाती हूँ, तो ऊपर का बिल्कुल साफ़ निकला था। जो भी डस्ट होता है वो पेपर पे होता है। जैसे हम दूसरी जो कुछ ऐसे बिछाते हैं ना, तो उनमें मिट्टी आ जाती है। जैसे हम ऊन से बनी चीज़ें से और इनको थोड़ा सा अच्छा फैंसी चीज़ें बिछाते हैं, तो उनमें तो क्या है मिट्टी नीचे भी चली जाती है। लेकिन ना मैं जब जाती हूँ ना यहाँ से, तो मैं वो सब हटा के और पेपर ही बिछा के जाती हूँ फ्रिज के ऊपर, ताकि गंदा नहीं हो। सच में बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, पेपर जब हम हटाते हैं ना तो बिल्कुल साफ़ रहता है। तो इस तरह मेरा फ्रिज भी मैंने साफ़ कर दिया बिल्कुल पोछा पोछी करके। और अब जब मैंने किचन को भी धो दिया था मैंने अभी, क्योंकि मिट्टी बहुत हो रखी थी नीचे भी, तो मैंने कहा चलो झाड़ू का काम नहीं करते, क्योंकि झाड़ू नाइट को वैसे ही कहते हैं भाई निकालते नहीं, अच्छा नहीं रहता ना झाड़ू निकालना। तो इसलिए ना मैंने वो डायरेक्ट पाइप से पूरे किचन में पानी पानी कर दिया, और फिर वाइपर से खींच दिया मैंने अच्छे से, फवारे से जितनी भी मिट्टी थी ना वो भा दी। और फिर मैंने ना वाइपर से अच्छे से पानी को खींचा ना, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने पोंछा और मार दिया, तो बहुत अच्छा हो गया था। मतलब बिल्कुल किचन मेरा चमक गया एकदम। और सच में ये करने के बाद ही मुझे सुकून मिला है। मेरा किचन को मतलब एकदम मैंने साफ़ किया ना, तब जाके मुझे शांति मिली है। मतलब दिमाग सिरे से चढ़ गया ना जब घर इतना गंदा हो जाता है। क्योंकि अभी क्या है ना फ्रेंड,
थोड़े दिन जाते हैं मायके में या फिर कहीं बाहर भी जाते हैं घूमने फिरने तो इतना गंदा। और गर्मी में तो सच में इतना डस्ट हो जाता है ना घर में बहुत ज़्यादा। यदि हम 4 दिन के लिए भी जाओगे तो आपको डस्ट हर जगह दिख जाएगी। ये कि ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी पर डस्ट हर जगह जम जाती है। तो फिर उसके बाद में मैंने इस बेडरूम में आ गई थी, पूरा किचन का साफ़ करके आपने देख सकते हैं मैंने पूरा किचन में इस चमका दिया था ना। चाहे मैं आते ही लग गई थी गाइज, घर को संभालने लग गई थी। आते ही मैंने मायके से आते ही संभाल लिया था अपना घर। और उसके बाद ना अब मैं बेडरूम में आई, मैंने चलो ये साफ़ दिखा मुझे बहुत, मतलब अच्छा साफ़ था। मैंने इसमें ज़्यादा गंदा नहीं था बेड वगैरह। जब मैंने डस्ट देखी थी ना इतनी ज़्यादा नहीं थी, जैसे हम डेली साफ़ करते हैं वैसा था। मैंने चलो बढ़िया। तो फिर मैंने ना बेडशीट भी इसकी चेंज नहीं की, मुझे सोना है फिर सुबह ही देखते हैं, क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था। तो मैंने बेडशीट भी ऐसे झाड़ के और रख दी थी। और उसके बाद चलो इसको भी ठीक कर दिया सोने के लिए, क्योंकि अभी आगे के रूम में तो हम सो नहीं सकते, बहुत गंदा हो रहा था। और अभी आपको खुद दिखाया मैंने, अभी सुबह के 5 बजे हुए थे और मैं 5 बजे उठ गई थी। और 5 बजे उठ के पहले चलो मैं पानी वानी पी लेती हूँ और उसके बाद में करती हूँ अपना जो भी काम है। तो फिर चलो मैं आराम से पहले बैठ के काम करूँगी, पानी वानी पीऊँगी और उसके बाद सोचूँगी मुझे क्या क्या काम करना है, क्योंकि पूरा घर ऐसा हो रहा है। तो सफाई तो क्या करूँगी, क्योंकि अभी काम वाले फिर आ जाएंगे 9-10 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा चलो ये काम ही कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, पर्दे वर्दे निकाल दिए सारे घर के, मैं पर्दे निकाल दूँगी। और मैंने चलो इनकी धुलाई कर देते हैं, ये काम कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब ऐसा काम कर लेंगे ना हम सफाई का, जैसे कुछ हमारे डेकोरेट सामान है उनको साफ़ कर दूँगी मैं धीरे धीरे। और जितने भी पर्दे हैं वो सारे मैं धो के और साफ़ करके मैं अभी रख दूँगी। और जैसे मेरा घर का काम चुनाई वाला काम ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद में फिर मैं ये सारा काम मतलब अच्छे से कर लूँगी। फिर वो सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दूँगी, पर्दे वर्दे सब बाद में लगा दूँगी। इसलिए ना मैं पर्दे मैंने सारे निकाल दिए थे यहाँ से। मैं डाइनिंग हॉल के भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि इसमें तो और ज़्यादा डस्ट हो रखा था। तो चलो अब निकालते हैं सब जो होएगा अब, क्योंकि टेडी वेडी सब धुलेंगे वैसे तो मैं टेडी वेडी सब धोने तो सारे चलो अब हटा देते हैं, ढकने के सबका कोई मतलब नहीं था गाइस। तो मैंने ना पर्दे वर्दे हटा के और अब चलो मैं इनको वॉशिंग मशीन में डालूँगी। लेकिन फिर मैं इधर लग गई थी मंदिर के इधर, मैं चलो इसको भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि ये इसको भी मैंने खोला था ना, इसमें भी ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था। तो मैंने चलो ये काम कर लेते हैं, पहले इसकी झाड़ी कर लेते हैं यहाँ की, और थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेते हैं इस वाले रूम को और बेड वाले रूम को, क्योंकि इनमें ही रहना है और इसमें दीपक वीपक होते ही हैं। तो इसको मैं अच्छे से इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब जब मैं डेली इस तरह साफ़ कर लूँगी तो वैसे डस्ट जमने का कोई सवाल ही नहीं है। जब हम नहीं रहते, जब ज़्यादा डस्ट जमता है, तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पे मंदिर वाले रूम को साफ़ करने के लिए। बेडरूम वाले रूम को अभी मैंने नहीं किया, क्योंकि बच्चे पतिदेव अभी सो रहे थे। तो मैं चलो पहले ये वाला रूम में कर लेती हूँ, जब वो उठेंगे ना तब मैं उस रूम को भी कर लूँगी। तो फिर मैं इधर लग गई थी झाड़ी करने के लिए। तो इधर का मैं कर लेती हूँ पहले, क्योंकि अभी इधर का भी बहुत सारा है, मुझे बहुत सारा सोरा समेटी करनी थी इसकी भी। अभी लव के जो कॉपी किताबें हैं वो पुराने वाले, तो वो सारे अभी टेबल पे ही पड़े थे, तो वो भी मुझे उठाना था। मैं चलो पहले मैं खिड़की साफ़ कर देती हूँ इधर की, और उसके बाद में टेबल जो भी है सोरा समेटी वो सारा कर लूँगी इस रूम के भी। क्योंकि वैसे इसमें मैंने जैसे बाहर के जो मेरे डाइनिंग हॉल के कुर्सी टेबल सारे होते हैं, तो वो सारे मैं इसी के अंदर रख के जाती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ ना सारा मैं शोर समेट के ही जाती हूँ, कुछ भी मैं बाहर नहीं छोड़ के जाती। इसी वजह से गंदा होने के कारण फिर हम आते ही बस हमारा रहता है कि साफ़ सफाई कर लो और फिर सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह लगा दो। इसलिए मैं ना पहले सब चीज़ों को पैक करके जाती हूँ। तो यहाँ से मैं सारा करके गई थी, और अब बस मैं लव की टेबल को नहीं समेटा था उस टाइम पे। तो मैं चलो जो भी कॉपी किताबें वो उसकी बुक वगैरह है पहले की, क्योंकि अब उसका रिजल्ट तो आ गया था, तो अब कोई वो नहीं है। तो मैंने चलो अब हटा देते हैं इनको अभी क्योंकि अब आगे की क्लास की नई बुक नई सब कुछ नया आएगा। तो मैंने उन सबको हटा दिया था वहाँ से टेबल पे से सब कुछ। और उसके बैग वेग जो है वो भी मुझे धोने हैं, तो बैग में से भी जो बुक वगैरह वो सब मैं हटा दूँगी। तो जो बाहर थी वो तो मैंने सारी हटा के और अलग से रख दी थी, क्योंकि अब वो रद्दी में ही जाएगी, तो मैंने उनको अलग से अभी हटा दी थी। मैंने कहा फिर देख लेते हैं, तो नव्या के भी हटा दिया था, उसका भी हटा दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। तो मैं चलो मैं मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि और ऐसे छोटे मोटे काम में मुझे निपटाने हैं अभी, क्योंकि कुछ समझ में सफाई का। तो
तो मैं चलो फिर मैंने ना मशीन लगा दी थी। मैंने चलो मशीन चलती रहेगी मेरी और काम भी करती रहूँगी। तो फिर मैं ना झाड़ू निकाल के सारे घर का मैंने झाड़ू निकाल दिया था और झाड़ू का काम करके और फिर मैं आ गई थी नहा धो के किचन में। मैं चलो अब चाय बना लेते हैं, पतिदेव को भी उठाते हैं क्योंकि वो ऑफिस भी जाएंगे। तो यही मेरा काम बचा हुआ था, तो मैं चलो अब पहले चाय बना लेती हूँ। मैं नहा धो के आ गई थी क्योंकि पोछे का काम मुझे करना नहीं था, क्योंकि मैं पोछे का काम अभी नहीं करूँगी। जब शाम को वो अभी काम करने वाले आएंगे चुनाई वाले, तो फिर वापस पूरा हो जाएगा, इसलिए ना मैं शाम को ही पोछा लगाऊंगी, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। तो मैंने झाड़ू निकाल दिया था, बेडरूम का भी निकाल दिया था और मंदिर वाले रूम का भी निकाल दिया था, और आगे वाले रूम का डाइनिंग हॉल का निकालने का कोई मतलब नहीं था गाइस। अभी वो आएंगे वापस वही मिट्टी, वही सीमेंट, वही रेत, मतलब सारा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया था। और मैं नहा धो के और फिर चाय बनाने लग गई थी। चलो पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि ये काम मेरा शाम का, तो मैं शाम को करूँगी अब सफाई का, झाड़ पोछे वाला। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बना के और चाय पीने लग गई थी। तो गाइस आज का वीडियो इसमें यही एंड करती हूँ, और आगे का वीडियो भी इसी तरह से आएगा। सफाई का कोई घर को ही समेटती रहूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको समेटने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आज का वीडियो वैसे आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।